अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। सूखे से निपटने के लिए झारखंड सरकार का प्लान, 10 जिलों में सिंचाई क्षमता बढ़ाने का हो रहा काम। झारखंड के कृषि योग्य खेतों तक पानी पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर झारखंड सरकार का जल संसाधन विभाग तेजी से काम कर रहा है। विभाग ने उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान और पलामू प्रमंडल के 10 जिलों पर विशेष फोकस किया है। इन जिलों में हजारीबाग, देवघर, साहिबगंज, गोड्डा, जामताड़ा, दुमका, पलामू, लातेहार, गढ़वा, सरायकेला, खरसावा शामिल है। इन जिलों में विभाग 11 ऐसी सिंचाई परियोजना पर काम कर रहा है, जिसके पूरे होने से इन जिलों के 2,47,166 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि को संचित कर पाएगा। सभी परियोजना पर काम अभी चालू है। संथाल परगना प्रमंडल में देवघर प्रखंड के पुनासी गांव में पुनासी जलाशय परियोजना पर काम चल रहा है। परियोजना पर अभी तक 746 करोड़ 86 लाख रुपए खर्च हो चुका है। जिले के बरहेट प्रखंड के पिटखासा गांव में बन रही साहिबगंज की कुमानी बैराज परियोजना में अभी तक 188 करोड़ 98 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। योजना का शीर्ष कार्य पूरा हो चुका है। केवल एफ्लेक्स बांध निर्माण करने की आवश्यकता है, जिसके लिए भू अर्जन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वहीं बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना एक अंतर्राज्यीय परियोजना है, जिसका शीर्ष कार्य बिहार में है। झारखंड में मुख्य नहर का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है, जबकि देवघर जिले में बुढ़ाई जलाशय परियोजना बन रही है और दुमका में मिसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण होना है। कटसिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना देवघर एवं जामताड़ा जिले के सारठ, कारो, विद्यासागर एवं जामताड़ा प्रखंड में प्रस्तावित है। मासिक प्रति व्यक्ति खर्च में झारखंड नीचे से दूसरे स्थान पर। भारत सरकार के सर्वे में हुआ खुलासा, झारखंड के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों का मासिक प्रति व्यक्ति खर्च 2,746 रुपये है। वहीं शहरी क्षेत्र में रहने वाले का खर्च 4,931 रुपये है। पूरे देश में मासिक प्रति व्यक्ति खर्च के मामले में झारखंड नीचे से दूसरे स्थान पर है। सबसे अंतिम पायदान पर छत्तीसगढ़ है। यहाँ ग्रामीण इलाकों का प्रति व्यक्ति मासिक खर्च 2,466 रुपये है। वहीं शहरी क्षेत्र का MPCI 4,486 रुपये है। ईडी का पूर्व सीएम पर दावा, हेमंत ने इस कंपनी में किया करोड़ों का निवेश, छापेमारी में मिले सबूत। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल से संबंधों को लेकर जांच कर रही है। कारोबारी अमित और मुख्यमंत्री इन दिनों भूमि घोटाले में जेल में बंद है। ईडी को जानकारी मिली है कि हेमंत ने करोड़ों रुपए की काली कमाई की और उस राशि को कारोबारी अमित की कंपनी में निवेश किया है। ईडी ने पूर्व में अमित के ठिकानों से बरामद दस्तावेजों को फिर से पलटना शुरू कर दिया है। अमित के कोलकाता स्थित सॉल्ट लेक इलाके में चल रहे निर्माण कार्य में भी हेमंत के करोड़ों रुपए के निवेश की सूचना को सत्यापित करने की कोशिश जारी है। सूत्रों के अनुसार इस महीने के अंत तक ईडी हेमंत के विरुद्ध ईडी की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगी। इससे पहले ईडी उनके विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित पुख्ता सबूत व दस्तावेज जुटाने में लगी है, ताकि चार्जशीट के साथ सबूतों को संलग्न किया जा सके। ईडी ने अमित की कंपनी के खाते में किए गए लेन देन का भी ब्यौरा खंगालना शुरू किया है। 3 दिनों बाद बिगड़ने वाला है झारखंड का मौसम। रांची समेत इन जिलों में ऐसा रहेगा हाल। पिछले 3 दिनों से राजधानी समेत आसपास के जिलों में तेज धूप ने सर्दी के असर को कम कर दिया है। राज्य के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान की बात करें तो 10, 11 व 12 मार्च को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं 13 मार्च को शहर व आसपास के जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और वर्षा होने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिनों तक धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में बढ़ोतरी के संकेत है। 13 मार्च तक दोपहर में धूप के साथ रहकर आंशिक बादल के छाने और छुटपुट वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। 13 मार्च व इसके अगले 2 दिनों तक राजधानी के अलावा सरायकेला, खरसावा, सिमडेगा, पूर्वी व पश्चिम सिंहभूम, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, हजारीबाग, बोकारो में वर्षा हो सकती है। साथ ही में गर्जन के साथ वज्रपात होने की भी आशंका जताई गई है। बताया गया है कि उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने के कारण 13 मार्च के बाद राज्य के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छा सकते हैं। बराकर नदी पर झारखंड के सबसे बड़े 4 लेन पुल का चंपाई सोरेन ने किया शिलान्यास। परिसंपत्तियों का वितरण। झारखंड के संथाल परगना स्थित जामताड़ा के बराकर नदी पर झारखंड के सबसे बड़े वीरग्राम बरबेंदिया 4 लेन PAC ब्रिज का शिलान्यास मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने किया। झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा इस पुल का निर्माण किया जाएगा। इससे जामताड़ा और निरसा की दूरी न केवल कम होगी, बल्कि बंगाल से भी जामताड़ा की सीधी कनेक्टिविटी सुलभ हो जाएगी। राज्य कर्मियों को 4% DA बढ़ाए सरकार। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार से राज्य कर्मियों को 4% DA बढ़ाने की मांग की है।
संघ के प्रदेश महामंत्री अशोक सिंह नयन ने कहा है कि सरकार महंगाई भत्ता, महंगाई राहत पर तुरंत निर्णय लेकर होली के पूर्व वेतन का भुगतान सुनिश्चित करे। कहा कि जनवरी 2024 से बकाया महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत भुगतान पर केंद्र सरकार ने निर्णय लेते हुए 4% महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत केंद्रीय कर्मियों और पेंशनधारियों को भुगतान करने का आदेश दिया है। झारखंड सरकार से मांग है कि सभी राज्यकर्मी एवं पेंशनधारी के लिए जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत बकाया सहित भुगतान का निर्णय ले। उन्होंने कहा कि विगत 22 फरवरी को मुख्यमंत्री से मिलकर महासंघ ने 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा था। इस मामले पर भी सरकार की सकारात्मक पहल नहीं दिख रही है। आगे चलकर आंदोलन का रास्ता संघ अपनाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में होगा खेला, महागठबंधन में पड़ी दरार। चंपाई सोरेन को कांग्रेस नेता ने खूब सुनाया। झारखंड में हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद सत्ताधारी गठबंधन में लगातार कुछ न कुछ रार चल रहा है। पहले तो कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम नाराज हुए और अपने क्षेत्र में चले गए हैं। आलम को इस बात से नाराजगी है कि उनके विभाग के अधिकारियों को बदलने के पूर्व उनसे सहमति नहीं ली गई। अब नए विवाद का जन्म स्थान अंसारी के इलाके में पुल के शिलान्यास में हुआ है। अखबारों में छपे विज्ञापन से अपना नाम गायब पाकर इरफान अंसारी बिफर उठे हैं। अंसारी ने पहले मुख्यमंत्री से शिकायत की और फिर सोशल साइट ट्विटर पर अपनी भड़ास निकाली। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को संबंधित संदेश में उन्होंने लिखा है कि मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन जिस प्रकार बरबेंदिया पुल के शिलान्यास कार्यक्रम के सभी अखबार विज्ञापन में मेरा नाम नहीं दिया गया, वो सरासर गलत है और जानबूझकर मुझे अपमानित किया गया है। इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करूंगा। सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकता। हमारे क्षेत्र का योजना और मेरा ही नाम नहीं, अखबार देखकर खुद ही आकलन कर ले, क्या वह गठबंधन धर्म का यही पालन हो रहा। इस संदेश पर ना तो सत्ताधारी पार्टी और ना ही मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई गतिविधि दिख रही है। राजनीतिक गलियारों में इसकी खूब बहुत चर्चा हो रही है और कुछ लोग इसके लिए विधायक इरफान अंसारी को ही कोस रहे हैं। जो भी हो, सत्ताधारी गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कोल डंपर वर्चस्व की लड़ाई, फायरिंग और बमबाजी के मामले में बीजेपी विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बीसीसीएल के तितुलमुड़ी कोल डंपर वर्चस्व को लेकर एटक और संयुक्त मोर्चा समर्थकों के बीच हुई फायरिंग व बमबाजी की घटना में जोगता थाने में शनिवार को 3 प्राथमिकी की गई। इनमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एक एफआईआर में बाघमारा से भाजपा के विधायक ढुल्लू महतो और उनके भाई शत्रुघ्न महतो को आरोपित बनाया गया है। विधायक महतो एटक समर्थकों का नेतृत्व करते हैं। यहां पर विधायक का झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो के साथ राजनीतिक और वर्चस्व की लड़ाई है। घटना के मामले में पहली प्राथमिकी डब्ब में प्रतिनियुक्त जिला प्रशासन के दंडाधिकारी बबलू दास के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर 63 नामजद व 400 अज्ञात के खिलाफ की गई है। दूसरी प्राथमिकी एटक नेता राजा राम यादव की लिखित शिकायत पर की गई है। इसमें 300 को आरोपित बनाया गया है। तीसरी प्राथमिकी डीओ धारक के अधिकृत प्रतिनिधि मनोज मंडल की लिखित शिकायत पर दर्ज की गई है। इसमें विधायक ढुल्लू महतो 150 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। शिकायत में कहा गया है कि यह हमला साजिश के तहत विधायक ढुल्लू महतो एवं उनके भाई शत्रुघ्न महतो ने करवाया है। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने बोकारो में किया एनएच जाम, 4 घंटे आवागमन बाधित। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने राज्यव्यापी आर्थिक नाकेबंदी के तहत शनिवार को बोकारो के चास में NH-32 चास सीधो कानू चौक ITI मोड़ को जाम कर दिया। यह सड़क धनबाद से वाया बोकारो पुरुलिया को जाती है। वहीं जरीडी थाना क्षेत्र स्थित जैना मोड़ 4 लेन चौक को 4 घंटे के लिए जाम कर दिया। यह सड़क रांची रामगढ़ बोकारो को जोड़ती है। मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजदेव मेहता के नेतृत्व में सुबह 6 बजे से ही कार्यकर्ता चास सीधो कानू चौक ITI मोड़ पर पहुंच गए। खनिज संपदा से लदे मालवाहक वाहनों को रोककर सड़क जाम कर दिया। 4 घंटे तक मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर डटे रहे, जिस कारण आवागमन बाधित रहा। राज्य सरकार और विपक्ष दोनों के विरोध में नारेबाजी की। मोर्चा के जिला संयोजक हाबूलाल गोराई ने कहा कि सभी आंदोलनकारी के मान सम्मान और अधिकार के लिए लड़ाई जारी रहेगी। कहा कि चिन्हितकरण आयोग से चिन्हित आंदोलनकारियों को जिला स्तर पर पहचान पत्र देकर सम्मानित किया जाए। सरकारी कार्यक्रम में राजकीय सम्मान मिले। सभी झारखंड आंदोलनकारियों को 50-50 हजार पेंशन मिले। अलग राज्य आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों के आश्रितों को चिन्हित कर सम्मान व पेंशन दी जाए। जिला अध्यक्ष श्री महता ने कहा है कि हमारी मांग पर सही विचार नहीं किया गया तो सड़क से लेकर सदन तक उग्र आंदोलन होगा। जिस तरह हम लोगों ने लड़कर झारखंड राज्य लिया है, उसी तरह अब सम्मान के लिए भी लड़ेंगे।